दर्शकों, जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह के वापसी को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा है और खासतौर पे जेडीयू में चर्चा है कि क्या आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में फिर से वापसी करेंगे। देखिए, एक समय था जब जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश के बाद अगर किसी को कहा जाता था तो वो आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह के पास हर बड़े नेता पहुंचते थे और वहीं से हर जो फैसले होते थे पार्टी के अंदर का वो गुजरता था। नीतीश कुमार की हरी झंडी के बाद आरसीपी सिंह ही मजबूत कड़ी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसी तलखियां नीतीश और आरसीपी सिंह के बनी कि वो अब फिलहाल अलग हो गए। आरसीपी सिंह ने खुद को अलग किया जेडीयू से और प्रशांत किशोर के पास भी गए, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा उनको वो वैल्यू नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थे। अब वापसी क्यों कर रहे हैं? अगर वापसी करेंगे भी तो क्या उनके वापसी पर बाकी अन्य जो नेता हैं, बड़े नेता जैसे ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए और भी कई नेता हैं, क्या वो तैयार होंगे? क्योंकि ललन सिंह का एक बयान हाल के दिनों में देखने को मिला है कि उन्होंने जिस तरीके से आरसीपी सिंह पर इशारों इशारों में कई तरह की बातें कही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी नो एंट्री आरसीपी सिंह की लग गई है। इस विषय पर बातचीत होगी। हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन जी हैं। सुमन जी, क्या लग रहा है? आरसीपी सिंह मतलब दरवाजा खुला था जेडीयू का, लेकिन ललन सिंह ने कुंडी लगा दिया। ऐसा लग रहा है क्या कि ललन सिंह नहीं चाहते आरसीपी आए? सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। और देखिए, ये सवाल तब से तैर रहा है जब 9 जनवरी को पटेल भवन में दही चूड़ा कार्यक्रम किया गया था और उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों लोग आए थे। हालांकि उन दोनों लोगों का आमना सामना तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों लोग आए थे और नीतीश कुमार के बारे में आरसीपी सिंह से सवाल किए गए। आरसीपी सिंह ने कहा कि वो हमारे अभिभावक की तरह। देखिए, आरसीपी सिंह को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पहले जाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जदयू में अगर नीतीश कुमार के बाद किसी का नाम लिया जाता तो आरसीपी सिंह का। देखिए, आरसीपी सिंह कब मजबूत हुए थे? आपको याद होगा कि एक बार ललन सिंह भी जदयू छोड़ चुके हैं। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं छोड़ा था उन्होंने, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने छोड़ा था और उस बीच में आरसीपी सिंह और बाकी लोग जो है उस दल में काफी ज्यादा मजबूत हो गए। हालांकि आरसीपी सिंह रेल विभाग में थे, रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार से परिचय हुआ था और उसके बाद से जैसा कि हमने बताया कि ललन सिंह पार्टी छोड़ते हैं, फिर कुछ दिन बाद पार्टी में उनकी वापसी होती है। आपको और बीच में एक घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि आरसीपी सिंह जब बेचैन हो गए, जब उनको बहुत ताकत मिल गई थी जदयू में, जब प्रशांत किशोर जदयू में आए थे तो आरसीपी सिंह कहते थे कि अरे भाई, सारा जमघट जो है, छोटे बड़े नेताओं का जमावड़ा जो है प्रशांत किशोर के आवाज पर लगना शुरू हो गया। 2015 की महागठबंधन की वो ऐतिहासिक जीत को याद करिए। जी जी जी। उसके बाद में आरसीपी सिंह की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही प्रशांत किशोर का और नीतीश कुमार के बीच में खटास हुआ। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया और आरसीपी सिंह ने राहत की सांस ली और फिर आरसीपी सिंह का दरबार उसी प्रकार से लगना शुरू हो गया। अब रहा सवाल कि ललन सिंह नहीं चाहते हैं। आप एक बात बताइए, आप इतना पुराना समय से सारी चीजों को देख रहे हैं, एक मयान में 2 तलवार रहता है? नहीं रहता है। तो देखिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के जो लोग भी हैं, कई लोग उनको भूंजा पार्टी कहता है, कई लोग कुछ और कहता है, उन सभी के बीच में ये होड़ सी मची हुई रहती है कि नीतीश कुमार का सबसे करीबी कौन, जो भी सत्ता में शीर्ष पर रहता है, कौन जेडीयू संभालेगा? जदयू कौन संभालेगा वो तो बात की बात है। अभी उनके नजदीक कौन रहेगा? अच्छा, नजदीक क्यों रहता है लोग? ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए। आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। इसी तरीके से एक और नेता पर जो है वीटो लगा था। नेता का नाम था अरुण कुमार। मगध की राजनीति करते हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं 2 बार। उनकी भी घर वापसी हो रही थी। नीतीश कुमार के बारे में काफी अपशब्द उन्होंने आरसीपी सिंह की तरह कहा। हालांकि उन पर तो बाकायदा केस हुआ था। अनंत सिंह वाले मुद्दे पर कहा था छाती तोड़ दूंगा, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अरुण कुमार को वापस आना था, आने की तिथि सब मुकर्रर थी, पत्रकारों को बुला लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उस दिन बिहार बंद भाजपा ने किया था। आपको याद होगा कि मोदी जी की मां को जो गाली पड़ी थी, उस दिन इन लोगों ने उनका प्रोग्राम पोस्टपोन किया। क्यों? ललन सिंह नाराज हो गए। लेकिन जैसे ही मगध में राष्ट्रीय जनता दल ने जगदीश शर्मा के पुत्र को जहानाबाद से टिकट दिया
और ऐसा समझ में आने लगा एनडीए को और खासकर जदयू को कि मगध की राजनीति जो तेजस्वी A to Z कर रहे हैं, तो भूमिहार कहीं आरजेडी की तरफ मत शिफ्ट हो जाए जी। तो मजबूरन अरुण कुमार को लाना पड़ा। वापस फिर लाना पड़ा। ललन सिंह भी उस कार्यक्रम में थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहा सवाल कि आरसीपी सिंह पर 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने का आरोप लगा है। ये आरोप लगाया किसने? जदयू के लोगों ने। तो कल आपने इन पर प्लॉट खरीदने का आरोप लगाया। हालांकि नेताओं के लिए आरोप प्रत्यारोप को बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आम बात हो जाती है। तो जब तक आप साथ में हैं तब तक आप दूध के धुले हैं, और साथ नहीं है तो फिर आप में मतलब छेद ही छेद। तो अब रहा सवाल कि प्रशांत किशोर के साथ जाकर आरसीपी सिंह ने अपनी पुत्री को टिकट भी दिलवाया अस्थाना से, आपको याद होगा। लेकिन आरसीपी सिंह को भी महसूस हो रहा होगा कि उनकी व्यक्तिगत छवि जो है, जो आरसीपी सिंह दरबार लगाते थे, सैकड़ों लोग आके इंतजार करते थे, वही आरसीपी सिंह जब जनसुराज में गए तो उनको लोगों का इंतजार करना पड़ता था। देखिए, नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं आरसीपी सिंह, इस बात को समझिए। नालंदा उनका घर है। लव कुश की राजनीति शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने, हालांकि आज तो सारे समाज के लोग उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह चाहेंगे और उनके समाज के लोग चाहेंगे कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी हो। और जो उनके समाज के लोग हैं, जो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के समाज के लोग हैं, जो लोग डायरेक्ट नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके पास में एक सेतु के तौर पर आरसीपी सिंह कार्य करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि जो लौकुश समीकरण है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश के बाद कौन लौकुश समीकरण का असली चेहरा होगा। हो सकता है आरसीपी सिंह को बुला करके ये भी दर्शाने की कोशिश की जा रही हो, आरसीपी के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी आ जाएंगे, दोनों साथ में रह के जदयू को संभालेंगे। निशांत भी यात्रा पर निकले हुए हैं, हमने देखा तस्वीर, निशांत खूब घूम रहे हैं। तो ये भी तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है। बिल्कुल, आपकी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि इसी बहाने पुराने साथी को भी लाओ और निशांत कुमार को भी जो है मजबूत कर दो। भाई कोई एक सहारा चाहिए ना। अब नीतीश कुमार तो हर एक चीज नहीं करेंगे, नीतीश कुमार तो हर जगह साथ में जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री है, उनके पद की अपनी गरिमा है। तो उनके साथ में कोई एक ऐसा समाज का आदमी भी लगा होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी कहती है कि हम A to Z की बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने सभी लोग जानते हैं कि हर पार्टी का एक जाति विशेष का वोट बैंक होता है, जो उसका आधार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप लोजपा की बात करें, चाहे भाजपा को कहा जाता है बनिया का पार्टी, सवर्ण का पार्टी, आरजेडी को कहा जाता है मुस्लिम यादव का पार्टी, लोजपा को कहा जाता है पासवान का पार्टी, जदयू को लव कुश। तो हर पार्टी अपना वोट बैंक जो बेस है, आधार वोट, उसको बनाकर कार्य करना चाहती है। अब देखने का सवाल ये है कि क्या ललन सिंह उसी तरीके से रोकना चाहेंगे अरुण कुमार को? तो अरुण कुमार को नहीं रोक पाए, क्योंकि अरुण कुमार के साथ में एक वोट बैंक था। आरसीपी सिंह के साथ में एक समस्या क्या है कि उनका अपना कोई एक वोट बैंक नहीं, उनका अपना कोई आधार नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने उस तरीके से कभी चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा मनोनीत पदों पर ही गए। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि क्या ललन सिंह भी नहीं चाहते हैं, क्या नीतीश भी नहीं चाहते हैं कि आरसीपी आए? अच्छा, एक बात हमको बताइए, पूरे बिहार में कितना ऐसा पत्रकार है जो कह सके कि नीतीश कुमार के मन की बात वो समझ गया? ये बात सही है। देखिए, हम अगर यहाँ बोलते हैं अपने दर्शकों के सामने कि हम समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं हम गलत हो जाएंगे। नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है, नीतीश कुमार के मन की बात को बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, उनसे कुछ उगलवाना आसान नहीं है, जल्दी बोलते नहीं है। वो जो कुछ करते हैं वो बुलवाते हैं लोगों से। तो अभी तक अगर उनके पार्टी के लोग खुले तौर से नहीं बोल रहे हैं, तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार अभी बुलवा नहीं रहे। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है भाई कि वो तो लोगों से बुलवाए हैं, उन्होंने कभी खुद की बात मन की बात नहीं कही है। चलिए देखिए, तो ललन सिंह ने आरसीपी का रास्ता रोका है, कितनी सच्चाई है इस बात में ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब आरसीपी सिंह की एंट्री जनता दल यूनाइटेड में हो जाएगी। नीतीश चाहते हैं या नहीं, क्या ललन सिंह के मार्फत नीतीश बुलवा रहे हैं? कई तरह के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब भी आने वाले डिबेट में हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।